हेलो दोस्तों, आदर्श सीएनसी कैट कैम्प में आपका स्वागत है। मेरा नाम है अमरीशमल। दोस्तों, आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम बनाएंगे G74 कैन साइकिल से फेस पर ग्रुप। जो हमारा ड्रिलिंग साइकिल होता है G74 कैन साइकिल, उसी साइकिल का यूज करके हम यहाँ पे फेस पर ग्रुप बनाएंगे। इस फेस पर तो हम जान लेते हैं इसके डायमेंशन को। ये है 90.5। यहां से लेके देखो, यहां से लेके ये साइज जो है ये है 90.5 और ये है 50 mm। ये साइज है हमारा 50 mm। इस फेस पे ये हमारा ग्रूव हुआ है। इसको देखो, ये हमारा ये टेपर है, तो इसे हम कुछ नहीं करेंगे। ये हमारा अंदर का बोर है, बोर में ये टेपर है। हम जान रहे हैं कि G74 कैन साइकिल से हम फेस पर ग्रुप कैसे बनाएंगे। इस फेस पर 4 mm का मैं ग्रुप का इंसर्ट लूंगा। 4 mm के ग्रुप के इंसर्ट से मैं इसे बनाऊंगा। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इसका हम ऑफसेट कैसे लेंगे। इसका ऑफसेट लेने के लिए ये हमारा इस तरह से इंसर्ट होता है। ये हमारा इंसर्ट इस तरह से होता है और ये होता है हमारा टूल। इस तरह से हमारा ये टूल होता है। ये हमारा टरेट में बना होता है, सी ब्लॉक में। जो हमारा सी ब्लॉक होता है, इस सी ब्लॉक में ये हमारा टूल बना होता है। तो हम जब इसका ऑफसेट लेंगे तो देखो आप, ये है 4 mm का। ये इंसर्ट है हमारा 4 mm का। ग्रुप के टूल में हमारा ये इंसर्ट लगा हुआ है और ये है 4 mm। तो जब हम इसका ऑफसेट लेंगे तो ये कोना हम टच करेंगे, ये और ये कोना इस डाय पे हम टच करेंगे। जितना भी डाया होगा हमारा, ये मान लो ये डाया है 100 mm। ये डाया है 100 mm। तो हम इसमें टच करके इसका x 100.0 करके मेजर कर लेंगे और इस फेस को यहाँ पे जो हमारा कंपोनेंट है, इस फेस पे इस टूल का जो हमारा इंसर्ट है, इस फेस को यहाँ पे टच करके Z 0.0 कर देंगे। तो मैं यहाँ पे देखो, ये ऑफसेट इसलिए बता रहा हूँ आपको कि जब मैं G74 कैन साइकिल का यूज करूंगा तो इसी हिसाब से हमको यहाँ पे कैलकुलेशन करना होगा कि हम टूल को खड़ा कहाँ पे करेंगे। तो आप ये ध्यान दो कि 4 mm के ग्रुप के इंसर्ट से मैं यहाँ पे इस फेस पे ग्रुप बना रहा हूँ। तो जब मैं G74 कैन साइकिल का यूज करूंगा तो वहां पे कैलकुलेशन में हमें ये आसान रहेगा, इजी रहेगा कि हम 3 mm का ले रहे हैं कि 4 mm का ले रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। हम बनाते हैं इसका प्रोग्राम G74 कैन साइकिल का। N1 ये है सीक्वेंस नंबर, G28 U 0.0 W 0.0 ये हमारा होम पोजीशन। G28 U 0.0 W 0.0। टूल का इस्तेमाल करेंगे हम। टूल लेंगे T03। 3 नंबर हमारा टूल है और ऑफसेट नंबर है हमारा 3 नंबर। G97 S 400 M03। हम स्पिंडल लेंगे 400, क्योंकि हम इस फेस पे ग्रुप कर रहे हैं तो इसके लिए हमें स्पिंडल कम चाहिए। स्पीड हम ज्यादा नहीं रखेंगे, स्पीड हम कम रखेंगे। 400 350 इसी के आसपास हम स्पीड रखेंगे। G0 X। अब मैं X कहां पे खड़ा करूंगा, इस टूल को हम कहां पे खड़ा करेंगे। तो ये 4 mm हमारा ग्रुप का इंसर्ट है, तो हम क्या करेंगे, 4 का डबल कर देंगे। डबल करके जो 90.5 है हमारा है, तो 90.5 में से हम 8 mm को माइनस कर देंगे। माइनस क्यों करेंगे हम, आप देखो यहां पे ये हमारा ग्रुप का इंसर्ट है। तो जब टूल को हम खड़ा करेंगे ग्रुप करने के लिए, तो टूल हमारा इस तरह से खड़ा होगा। ये हमारा ग्रुप का टूल है और ये है हमारा इंसर्ट। तो जब मैं इसको इस पोजीशन पे खड़ा करूंगा तो हमको 4 mm का हमारा इंसर्ट है, तो इसको हमें डबल करके 4 दूनी 8, हमको 8 mm यहां पे माइनस करना पड़ेगा, तब ये पोजीशन हमारा यहां पे आएगा। यहां पे 4 का डबल करके हमें माइनस करना होगा। तो 90.5 है, तो 90.5 में से हम 8 mm को माइनस कर देंगे। तो हम यहां पे लिखेंगे G0 X 82.5 Z 2.0। टूल को हमने खड़ा किया, G0 X 82.5 Z 2.0। यहां से इस फेस से 2 mm आगे और 82.5 हमारा टूल यहां पे खड़ा हो गया इस जगह पे। अब मैं लगाऊंगा यहां पे G74 कैन साइकिल। G74
G74 R1.0, ये हमारा रिडक्शन अमाउंट। G74 X, अब X में कितना लिखूंगा? X लिखूंगा मैं 50, ये 50 डाया है तो मैं इसे लिखूंगा 50, X 50.0। Z माइनस में कितना लिखूंगा? 6 mm, 6 mm, ये लंबाई है हमारा 6 mm, जो ग्रुप के अंदर में हमारा जा रहा है ये लंबाई है हमारा 6 mm, 6 mm। Z माइनस 6.0। P में कितना लिखूंगा? 3500। Q लिखूंगा मैं 2000, फिर 0.04। ये X हमने लिखा जो हमारा डाया है, X 50.0 और Z माइनस 6.0 हमने यहां पे लिख दिया। और P 3500 ये क्या है? ये वैल्यू होता है माइक्रोन में, इसे हम माइक्रोन में लिखते हैं। P होता है कि हमारा डेप्थ ऑफ कट X एक्सिस, जब हमारा चलेगा टूल तो X एक्सिस में हमारा ये शिफ्ट कितना होगा, और Q जो है ये है डेप्थ ऑफ कट Z एक्सिस, और ये है R1 है, ये हमारा रिडक्शन अमाउंट। जब टूल हमारा एंट्री करेगा यहाँ पे 6 mm तक जाएगा तो जो Q है ये है 2 mm हमारा अंदर जाएगा, 2 mm अंदर जाएगा, उसके बाद से 1 mm पीछे होगा। देखो R1.0 ये है हमारा रिडक्शन अमाउंट, 2 mm अंदर जाएगा फिर 1 mm पीछे जाएगा। ये इसलिए होता है कि हमारे जो चिप्स होते हैं ये फंसे नहीं, आराम से हमारा निकल जाए, तो इसीलिए हम इसका यूज करते हैं। तो ये है रिडक्शन अमाउंट R1.0। फिर उसके बाद से 2 mm अंदर आएगा फिर 1 mm पीछे जाएगा, तो ये है रिडक्शन अमाउंट। आप अगर यहाँ पे 0.5 लिखोगे तो 0.5 ही हमारा पीछे होके फिर ये हमारा 2 mm अंदर में आएगा। और जो P है ये है डेप्थ ऑफ कट X एक्सिस। जब ये कटिंग यहां तक 6 mm कर लेगा, 6 mm कटिंग करने के बाद में फिर जब ये बैक जाएगा तो ये हमारा शिफ्ट होगा नीचे की तरफ में। तो नीचे की तरफ में कितना शिफ्ट होगा? नीचे की तरफ में शिफ्ट होगा ये 3.5 mm, ये माइक्रोन वैल्यू है तो ये है 3500, तो 3.5 mm ये हमारा शिफ्ट होगा। क्योंकि टूल लिया है हमने 4 mm का, 4 mm का टूल लिया हमने, तो हम इसको 3.5 mm शिफ्ट करेंगे एक्स एक्सिस में नीचे की तरफ में। हम पूरा 4 नहीं करेंगे, 4 करेंगे तो हमारा लाइनिंग आएगा। जब ये 4 mm शिफ्ट होगा तो ये बराबर कटिंग नहीं हो पाएगा, यहाँ बीच में थोड़ा सा ये लाइन होगा। तो अगर आप मान लो 3 mm ग्रुप का इंसर्ट का यूज कर रहे हो तो आपको 2.5 mm करना है। अगर आप 2 mm का ग्रुप का इंसर्ट यूज कर रहे हो तो जो एक्स एक्सिस में शिफ्ट होगा तो उसको आप 1.5 या 1.8 या 1.7 रखो। तो हम जितने का ग्रुप का हमारा इंसर्ट होता है उससे हम कम रखते हैं। तो ये जो P है ये है शिफ्टिंग के लिए, कि जब हमारा एक्स में नीचे की तरफ में शिफ्ट होगा तो ये कितना होगा? तो ये है 3500, तो ये हमारा शिफ्ट होगा 3.5 mm। और Q जो है वो ये है डेप्थ ऑफ कट Z एक्सिस, ये जो Q है ये है डेप्थ ऑफ कट Z एक्सिस, कि हमारा 2 mm अंदर में जाएगा फिर 1 mm बाहर आएगा, फिर 2 mm अंदर जाएगा फिर 1 mm बाहर जाएगा। तो इस तरह से हम G74 कैंट साइकिल का यूज करके हम फेस पर ग्रुप बनाएंगे। ये वीडियो प्रैक्टिकल भी है और थ्योरी भी है। इसी वीडियो में मैं थ्योरी के बाद में प्रैक्टिकल वीडियो इसी में मैं ऐड कर दूंगा। तो ये हमारा G74 कैंट साइकिल है। अब हम लिखेंगे G0 Z 20.0 M09। हमने कूलेंट को बंद कर दिया, उसके बाद से G28 U 0.0 W 0.0 M05 M09 में लिखा हूं यहाँ पे M05 M30। प्रोग्राम हमारा इन एंड रिसेट हो गया। तो इस तरह से हम G74 कैन साइकिल का यूज करके फेस पर ग्रुप बनाते हैं। दोस्तों चैनल पे नए हैं, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमें कमेंट करिए कि वीडियो आपको कैसी लग रही है। एक बार इस साइकिल को अगर आप यूज किए हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं यूज किए हैं तो इसको आप यूज करके देखो, ये प्रॉपर काम करता है। दोस्तों अगर आप ऑनलाइन CNC प्रोग्रामिंग का कोर्स करना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत ही बेहतर मौका है कि मैं सिर्फ सिंगल एक स्टूडेंट को पढ़ाता हूं। तो आप होंगे और हम होंगे तो सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे, आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा।